ये आलीशान कोठी जो आप देख रहे हैं ये छांगुर बाबा की है। ये लंबी चौड़ी कोठी जो आप यहां से वहां तक नजर आ रही है, इस कोठी पर चला है बाबा का बुलडोजर। यानी इस कोठी पर सुबह सुबह दंदनाते हुए एक के बाद एक आधा दर्जन बुलडोजर पहुंच गए। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, मौके पर पुलिस मौजूद थी, मीडिया मौजूद थी और भारी संख्या में पुलिस पहुंची थी जिससे माहौल बिगड़ने न पाए। और उसके बाद देखिए जरा बुलडोजर चलने शुरू हुए। एक बुलडोजर, दो आप देख रहे हैं, उसके पीछे तीन नजर आ रहे हैं। लाइन से लगभग आधा दर्जन बुलडोजर पहुंचे। छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी आप देख रहे हैं जिस पर बुलडोजर चला है। छांगुर बाबा वो 2 रोज पहले आपको बताया था जिन पर आरोप था धर्मांतरण कराने का और बाकायदा धर्मांतरण की रेट लिस्ट बनाई थी, उनकी ये कोठी है जिस पर योगी का बुलडोजर चल गया। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी। ऊपर आप देख रहे हैं छत पर सोलर पैनल भी लगे। धर्मांतरण वाले खेल से छांगुर बाबा ने बेहिसाब दौलत बनाई, लेकिन जब योगी को खबर मिली तो शुरू हो गया ताबड़तोड़ हिसाब। जिस आलीशान कोठी से धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चल रही थी, वहां योगी का बुलडोजर गरजा और कुछ ही घंटों में 20 कमरे जमींदोज कर दिए गए। छांगुर बाबा ने हिंदू लड़कियों की रेट लिस्ट बना रखी थी। मुंबई से दुबई तक उसने धर्मांतरण का रैकेट फैला रखा था। 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जमा करने वाला छांगुर पुलिस एजेंसियों से बचता फिर रहा था। उसे योगी की पुलिस ने पहले शिकंजे में लिया और अब एक एक कर उसकी काली कमाई पर चलने लगा है बुलडोजर। तो सबसे पहले तो यह जानकारी योगी आदित्यनाथ तक पहुंची कि छांगुर बाबा धर्मांतरण करवा रहे थे, वो भी योगी के राज्य यूपी में। तो देखिए क्या हुआ, योगी ने क्या कहा। योगी ने कहा बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शुरुआती जांच में छांगुर पर गंभीर मामले सामने आए और उसका काम समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा। सरकार कानून व्यवस्था पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह पर सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। ऐसे अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। राज्य में शांति सौहार्द से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। महिलाओं की सुरक्षा भंग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। बलरामपुर में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी थी। एटीएस का दावा है कि छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। 3 बीघा जमीन पर करीब 3 करोड़ रुपए में यह आलीशान कोठी बनाई गई थी और बाद में कोठी में सोलर पैनल से लेकर कई हाईटेक सुविधाओं का इंतजाम किया गया। इस कोठी का मुख्य गेट तो ऐसा था जैसे शहर के 5 स्टार होटल हो। छांगुर बाबा की इस कोठी की मौजूदा कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए बताई जाती है और कोठी में 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। बाउंड्री वॉल पर चारों तरफ तार लगे हुए थे। तार में रात को करंट दौड़ाया जाता था ताकि कहीं से कोई अंदर ना आ सके। यह कोठी सरकारी जमीन पर बनी थी जिसे खाली करने का नोटिस दिया गया। हालांकि छांगुर ने कोठी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम करा रखी थी, ताकि कभी छापेमारी या फिर एक्शन हो तो यह कहा जा सके यह उसका ठिकाना नहीं है। लेकिन योगी की पुलिस ने छांगुर बाबा के पूरे नेटवर्क पर एक्शन शुरू कर दिया है। 40 कमरों वाली आलीशान कोठी पर बाबा के बुलडोजर चले। 5 बुलडोजर लगाए गए। पहले दिन कोठी के 20 कमरे ढा दिए गए और बाकी पर एक्शन कल किया जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी और मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे जल्दी कार्य हो जाए, इसके लिए अधिक बुलडोजर लगाए गए ताकि कार्य जल्दी हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है थोड़ा, तो इसीलिए बुलडोजर की संख्या बढ़ाई गई। विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से प्रबंध किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। फ्रॉड, फंडेड और फोर्सफुल जो कन्वर्जन का धंधा है, उस पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। कुछ लोग जो है वो फ्रॉड हो करके फंड के जरिए जो है और फोर्सफुल तरीके से जो एक धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं, वो निश्चित